नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इस पे कोई शक वाली बात नहीं कि आज इजराइल हमास वार को लेकर इजराइल में पूर्ण रूप से आप कह सकते हो कि वहां पे नर्क वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे लोग हमारे देश के वहां फंस चुके हैं और हमारे भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन अजय की घोषणा कर दी गई है, यानी एक तरह से ऐलान कर दिया गया है, ये शुरू भी हो चुका है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं और साथ ही हम समझेंगे इस चीज़ को बारीकीपूर्वक तभी जब हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे ताकि इस चीज़ को आप गहराई पूर्वक समझ पाओ। वो ये कि क्या मोदी सरकार इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को निकाल पाएंगी क्या, और वो कैसे निकाल पाएगा वो भी जानने वाली बात होगा। फिर फंसे लोगों की संख्या कितने हैं और साथ ही ये भी हम लोग जानेंगे कि अभी तक कुछ अपडेट क्या क्या आ चुका है, ऐसे विषय में क्या होता है ऑपरेशन अजय, और क्या हम लोग बाकी देशों में जो वार अभी चल रहा है या फिर वर्षों पहले चला था वहाँ कुछ ऐसा इतिहास में हुआ है क्या, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ आप देखते हो कि फिलिस्तीन के नेताओं के साथ पीएम मोदी को, लेकिन वो अलग बात है कि फिलिस्तीन अगर वार करता और ये इजराइल वार करता तो नेक्स्ट लेवल की बात होता, लेकिन यहाँ बात हो रहा है एक आतंकवादी और एक तरफ एक देश। तो ये गजब की स्थिति हो जा रहा है। ये आप देख रहे हो थंबनेल, जिसे देख के आप यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आए हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले फिलहाल समझते हैं कि इनका अपडेट क्या है। देखो, शुरुआत हुआ था 7 अक्टूबर से और आज 12 हो चुका है। ऐसे विषय में जब मैंने शुरू दिन में आपको बताया था करीब 250 से 300 लोग मरे थे, उसके बाद 500 हुआ, फिर उसके एक दो दिन के बाद आपने देखा कि करीब 1100 फिर 1300 ऐसी संख्या बढ़ने लगी। मृत्यु का मैं बता रहा हूँ। और आज अभी मैंने आपको जब कल शाम को बताया था तो करीब 1900 आंकड़ा दिया था, संख्या बताया था, जैसे कि सूत्रों के अनुसार पता चला था आर्टिकल के माध्यम से। लेकिन आज की स्थिति 1900 से भी अधिक लोग मर चुके हैं। ऐसे में जबकि इजराइल से हमारा काफ़ी ज़्यादा गहरा रिश्ता है इंडिया का, लेकिन ऐसे विषय में भी हमें चिंता इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो जिससे वार कर रहे हैं वो कोई देश के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल उग्रवादी है। वो किसी भी देश को नहीं गिनेगा, उसको घंटा वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि इंडिया भी काफ़ी तरह से काफ़ी जद्दोजहद प्रयास करता नजर आ रहा है। और अजय नाम का इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए अजय विजय इन लोग का अर्थ क्या होता है। और ऐसे में इन लोग जब मैं बोल देता हूँ तो इसलिए क्योंकि ऐसे नाम के कुछ लोग होंगे जिसे बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा ये सब सुनने में, लेकिन वहाँ नाम का बात नहीं, यहाँ बात है हम लोग को विजय यानी जीत हासिल करना है। ऐसे में यकीनन आप देखते हो कि कुछ ऐसा धमकी जब मिल रहा है कि कुछ ऐसे बंधक लोग भी हैं वहाँ पे, और इस बंधक में कितने लोग हैं ये तो पता है, करीब 150 की आंकड़ा पता चलता है, लेकिन उसमें से कितने भारतीय हैं, कितने अमेरिकन हैं, कितने कैनेडियन हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है और ना ही ये चीज़ को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर है, ऐसा धमकी इजराइल को मिल रहा है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए, वो ये, और समझने वाली बात इसमें यही सबसे खास है, क्या है, विश्व के बाकी कुछ देशों में वार हो चुका है। जैसे कि मैं नाम अभी बता देना चाहूँगा। रिसेंटली में आपने देखा कि नाइजर में हो रहा था, फिर अभी नाइजर में हो रहा था क्या भाई, था लगाना यहाँ बिल्कुल गलत वाली बात है, कभी भी वो चालू हो जाता है। और फिर आपने सूडान में देखा होगा, और यहाँ फिर चल रहा है आपको पता है रसिया यानी पुतिन भाई साहब हमारा जिगरा वाला दोस्त है देश का, और ऐसे विषय में आपको पता ही है क्या स्थिति होता है। ऐसे में अफगानिस्तान इनके बारे डील करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये समझने वाली बात ये है ना कि इजराइल हमास वार की स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है। क्यों विपरीत है, देखो ये एग्जाम्पल के माध्यम से आइए आपको समझाते हैं। क्योंकि देखो दिवाली तो आया नहीं है अभी, ठीक है, कुछ महीनों बाद आएगा, लेकिन वहाँ दिवाली पटाखे के ज़्यादा बम धड़ाका हो रहा है। ऐसे में मैं याद दिलाना चाहूँगा 2021, याद है ये लोग जो जिसे आप देख रहे हो, ये दरअसल वहाँ के विदेश मंत्री खुद को बोलते हैं अफगानिस्तान का, लेकिन ये है नाटकीय विदेश मंत्री, इसे ग्लोबल मीडिया में ऐसे ही संबोधित किया जाता है। और इनके यहाँ पे कुछ कांड हुआ था 2021 में। क्या कांड हुआ था, और उस टाइम हम लोगों की ओर से यानी हमारे भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन किया गया देवी शक्ति के नाम से, और 800 करीब लोग जो वहाँ फंसे थे इंडियन, उसे लाया गया था। इसमें अफगानिस्तान और तालिबान दोनों ने सहमति जताया था और कहीं ना कहीं होल्ड रखा था कुछ देर के लिए, और हम लोग अपने लोगों को ला पाए थे। ये एक अच्छी बात था। लेकिन ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे हमास और इजराइल के बीच में, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगा। ऐसा इन लोग करने के मूड में ना इजराइल है और ना ही हमास ऐसा करेगा, क्योंकि हमास पूर्ण रूप से आतंकी है। और ऐसे में कोई शक वाली बात नहीं है कि जैसा हम बाकी देशों से किए वैसा वहाँ पे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप ये कहो कि खतरे से भरा हुआ है। ऐसे में हम लोग करने का तो कर ही लगे, लेकिन कई गुना ज़्यादा संभावना है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बीते दिनों में मैंने आपको ये भी बताया था कि तालिबान, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया तो याद आया तो बताना अनिवार्य बन जाता है, ये भी फड़फड़ा रहा है
यरूशलेम को लेकर लड़ने के लिए इजराइल से। अब यरूशलेम एक मस्जिद वहाँ पे इर्द गिर्द में बसा हुआ जो इन लोग काफ़ी खास मानता है, और इसी वजह से मुस्लिम कंट्री कुछ ज़्यादा ही इनके सपोर्ट में आ रहा है। चाहे हम तुर्की का बात करें, चाहे ईरान का बात करें, हो सकता है सीरिया भी इसके ऊपर कूद पड़े, क्योंकि इसके बगल वाले देश भी आ चुके हैं धीरे धीरे करके। मैं बताना चाहूँगा अफगानिस्तान यहाँ ये भीख मांग रहे थे ईरान और क्या बोलते हैं इराक से कि भाई साहब हमें रास्ता दो और हम यहाँ पे आएंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये लोग जहाज से क्यों नहीं चल जाते हैं। देखो अब इनकी क्या मानसिकता स्थिति है पता नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कहा था और ऐसा स्टेटमेंट भी आया था जो कि इस थंबनेल में आप देख रहे हो कि मैंने इस वीडियो को बना के आपको बीते दिनों में बताया भी था। और मस्जिद वस्जिद छोड़ो यार, सबको तोड़ फोड़ मचा रहा है, आप इंसानियत को ही नहीं रहने दोगे। बेटी महिला गरीब जो भी है, ठीक है, बुजुर्ग, इन सभी लोगों को मारा जा रहा है तो क्यों नहीं करेगा, यकीनन करेगा। वहाँ धर्म का मैटर आ ही नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग दोनों तपाकी टाइप का हो चुका है, ना इजराइल रुक रहा है ना वो रुक रहा है। अब देखने वाली बात होगा कि ये कब होगा। ये गाजा है, यहाँ से अटैक हो ही रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह जिसे माना जाता है कि एक ऐसा हिजबुल्लाह संगठन है जिसे भी आतंकी कहना कोई गलत वाली बात नहीं होगा, ये बिल्कुल हमास की जैसा है और ये भी सपोर्ट में उतर चुके हैं, ठीक है। ये गाजा का सपोर्ट करता है। ऐसे में फिलिस्तीन काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होगा, लेकिन अपने आप में फिलिस्तीन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि गाजा को पूर्ण रूप से ये नियंत्रण में रख लेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि ये इजराइल काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं बोलेंगे इसे, उनका एक प्रण है, ये कहना अनिवार्य होगा। ऐसे में और एक चीज़ याद दिलाना चाहेंगे 2022, ये याद इसलिए क्योंकि आपके मन में ये समझ आना चाहिए कि अपने देश के सेनाओं के ऊपर आप कितना हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। यकीनन हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे उन लोगों को, कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सतर्कता रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहिएगा तो फिर नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे विषय में 2022 में हम लोग गंगा ऑपरेशन किया गया था भारत सरकार की ओर से, और हम लोग सफलतापूर्वक, रूस ने भी सपोर्ट दिया हमारा और यूक्रेन ने भी, और दोनों ने होल्ड रखा था और ऐसे में हम लोग कर पाए। लेकिन जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ आप देखते हो कि ऑपरेशन कावेरी, इसके बारे में जिक्र कर देता हूँ भाई साहब। अभी हाल ही में जो सूडान के बारे में मैंने जिक्र किया, सूडान में हुआ था बीते कुछ महीना पहले, मई में हुआ है। मई के आर्टिकल आप देखते हो जहां हमने 3862 इंडियंस को लाए थे, और ये काफ़ी अच्छा था। हमें इसी चीज़ को लेकर ना अपने आर्मी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है ना कि आग बंद करके भी कह सकते हैं भाई साहब हमारी सरकार हमेशा हमारे हित के लिए सोचता है, और वाकई में काबिल तारीफ है। आज इंडिया का जिस प्रकार ग्लोबल में एक नाम हुआ है, और पीएम मोदी का ग्लोबल लीडर्स भी कई लोग बोलते हैं, तो ये गजब की स्थिति हो जाता है। लेकिन अगर ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अगर सीधा देश टू देश वार होता है ना, तो ये सोचने वाली बात ही नहीं था कि हमारे देश के लोगों के साथ कुछ भी वहाँ बुरा हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये आतंकी हमला है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर किन चीज़ों को लेके ऐसा कुछ किया जाएगा। देखो बात किया गया है यहाँ पे, ये जो कि थंबनेल के माध्यम से आप देखते हो, और जयशंकर जी की ओर से एक्स में लिख के भी बताया गया था। ऐसे टोल फ्री नंबर भी कुछ दिया है, यहाँ आप नोट कर सकते हो। अगर वहाँ कुछ लोग फंसे हैं तो इस नंबर पे जब आप कॉल कीजिएगा तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मदद दी जाएगी, सहयोग दी जाएगी। यहाँ तक कि आपका नाम भी एक तरह से आपको ले लिया जाता है और उसके बाद ही वहाँ भेजा जाएगा। करीब 18,000 लोग हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा आया है सामने ऑफिशियल रूप से। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये कहने वाली बात होगी। लेकिन इन लोगों को एक ही बार में नहीं लाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी देशों में जब हुआ तो हम लोग बड़ा बड़ा जहाज भेजा गया, लाया गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चार्टेड जाएगा, मतलब छोटा सा वो रहता है, उसमें ज़्यादा सीटेड नहीं होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भेज देते हैं हमारे ऊपर ही बम वम अटैक हो जाता है, ऐसे स्थिति में हमारा लेनी देनी पड़ जाएगा। यही स्थिति है कि सरकार बहुत ही सोच समझ के कर रही है। और यहाँ कई स्टूडेंट लोग गए हुए हैं, करीब 900 से करीब 700 से 900 है, ठीक है, 18,000 में से इस तरह करके। और कई लोग बिजनेसमैन है, कुछ लोग काम करने वाले गए हैं, तो कुछ लोग घूमने के लिए गए हैं, कुछ लोग आजकल सेल्फी वेल्फी खिंचाने के लिए कहीं भी चल जाते हैं। ऐसे में ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया बात करें चाहे इंडियन मीडिया, हर जगह ये फैलता जा रहा है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो यकीनन सब्सक्राइब करके जाए। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है। संख्या ना देखें कि बस इतना ही संख्या है, क्या ही सब्सक्राइब कर बताना चाहेंगे। चैनल हमारा अभी बिल्कुल नया है और संख्या आप ही लोग से बढ़ता है। उम्मीद है कि आप हमारे बातों से सहमति होंगे और अपने मेहनत की कद्र करते हो, तो हमारा मेहनत का भी सब्र देखें। सब्सक्राइब करके जाए। बाय, जय हिंद, जय भारत।